नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 115 से 117 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से लगा करके 114 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके उसे आप बड़े ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हो, बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 115। 115 है, उसके अंदर आपको परिमाप और क्षेत्रफल की समझ विकसित करने से संबंधित प्रश्न हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। परिमाप और क्षेत्रफल की समझ विकसित करने से संबंधित प्रश्न हैं वो अपन देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए खेत का परिमाप क्या होगा। आपको परिमाप ज्ञात करना होता है तो बाहरी माप देखना होता है। कौन सा माप देखना होता है? बाहरी माप देखना होता है। आप देखोगे तो ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर, ये 8 मीटर, ये 8 मीटर और ये 16 मीटर। इन सब का जोड़ देखते हो तो वही आपका परिमाप होने वाला है। तो इन सबको देखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 संग 48 और 8 साते 56, यानी कितने मीटर हो रहा है? 56 मीटर उत्तर आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन जो क है वो सही होने वाला है कि इसका परिमाप कितना होगा? 56 मीटर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर प्रश्न में भी आपको परिमाप ही ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने का एक ही सीधा तरीका है कि आपको बाहरी माप देखना होता है। जैसे ये आपको दिखेगा 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो तीनों का योग करेंगे तो 9, 9, 18 और 10, 28 सेंटीमीटर है। ये इनका परिमाप हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर परिमाप हो जाता है। अब देखते हैं अगला ख। 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 5, चौथी भुजा 5, पाँचवीं भुजा 5। इन 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर है, ये इनका परिमाप हो जाता है। दूसरे का ग देखो तो भी यही है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 संग 48, 8 साते 56, 8 आठे 64। तो इसका परिमाप हो जाता है 64 सेंटीमीटर हो जाता है। अगला ग देख लीजिए। गह को देखोगे तो इधर 25 सेंटीमीटर है, इधर भी 25 है। 25, 25, 50 हो गई, इधर 20 और इधर 20 हो गई 40, और 50 और 40 90 सेंटीमीटर परिमाप हो जाता है। इस तरीके से आप परिमाप ज्ञात कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है आपका वो है कि किस आकृति का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है वो बताना है। तो इसमें देखने में लग रहा है कि सबसे अधिक है वो ऑप्शन जो 1 है, क है, वही सबसे अधिक है। क्योंकि इसमें देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो इसका 8 है। इसका देखोगे 6 है, इसका देखोगे 4, 2, 6 है, इसको देखोगे 4 है। तो सबसे अधिक किसका हो गया? क का हो जाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है। आकृति का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा। तो एक आप बॉक्स देखोगे तो इस एक बॉक्स का माप देखोगे तो एक भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी? 4 4 की, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाती है। जब एक बॉक्स 16 सेंटीमीटर का है तो आपका जो 16, 16, 16, 16, 16 5 बार है, तो 16 पाँच कितने हो जाएंगे? 80 सेंटीमीटर है वो इनका क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर हो जाता है। क्योंकि एक बॉक्स जो है उसका माप 16 सेंटीमीटर है, यानी उनका क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप इन सब को देखोगे तो 80 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। सीधा पता लग रहा है, क्योंकि 16 को आप क्या करोगे? गुणा करोगे 5 से। आगे देख लीजिए 5वां प्रश्न। 13 वर्ग इकाई किस आकृति का क्षेत्रफल है? 13 वर्ग इकाई है वो किसका क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा इसी का है, 13 वर्ग इकाई। तो ये हो जाएगा 13 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है। आप इन बॉक्स को गिनोगे तो इसकी 13 बॉक्स है, इनके कम है 4, ये हो गए 5 और 6, इनके 6 बॉक्स ही है। इसमें भी देखोगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 बॉक्स ही देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी कम है, तो
सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 116 की तरफ। कार्यपत्रक 116 है वो पैटर्न की समझ विकसित कर पाना से संबंधित प्रश्न है। आपको पैटर्न है वो आना जरूरी है। देखते हैं ये पैटर्न किस प्रकार काम कर रहा है। पहले का, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखोगे तो इसमें पैटर्न कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि 2 × 9 + 2 = 11। तो 2 के बाद में इसमें देखोगे तो 1 का क्या किया, 1 के आगे 2 किया है, इंटू 9 और 2 का 3 किया है और इधर 111 कर दिए। इधर 1 2 3 फिर इंटू 9 फिर 3 का 4 फिर 4 1 कर दिए। फिर एक और बढ़ाया 1 2 3 4 फिर 9 फिर प्लस में एक और किया 5 और इधर 5 कर दिया। इसी तरह हमने इसको बढ़ाया तो ये 5 तक हो गए, ये 6 तक हो गए, ये 9 9 सेम रहे, 5 के बाद 6 और 7 किए, इधर ये 5 है तो यहाँ 6 और यहाँ 7 कर दिए। इस तरीके से इस पैटर्न को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। इसी तरह ये भी देख सकते हो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये बढ़ाना है। फिर ये सेम रहेगा 8 × 8 वाला। तो फिर यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 और +6 हो जाता है। अब देखो 9 फिर 9 8 फिर 9 8 7 फिर 9 8 7 6 फिर 9 8 7 6 5 फिर 9 8 7 5 4 इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। तो आप इस तरीके से इसे आसानी से बना सकते हो। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थान भरिए। आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों को प्लस किया हुआ है, इन दोनों को प्लस किया 6 हुआ, इन दोनों को प्लस किया 9 हुआ, इन दोनों को प्लस किया 13 हुआ, फिर 9 और 6 को प्लस किया 15 हुआ, 9 और 13 को प्लस किया 22 हुआ, फिर 15 और 22 को प्लस किया तो आपका उत्तर आया 37। तो यहाँ तो क्या करना था, जोड़ करनी थी। यहाँ दूसरे में आपको करना पड़ेगा गुणा। जैसे 5 और 4 को गुणा किया 20 आई, फिर 6 और 4 को गुणा किया 24 आई, फिर 3 और 6 को गुणा किया तो 18 आई। इसी तरीके से आप देखोगे 24 और 20 को गुणा किया 480 आई, 18 और 24 को गुणा किया तो 432 आई, फिर 480 से और 432 को गुणा किया तो वो आया आपके कितने 20,000 2,07,360 उत्तर आ जाते हैं। तो ये कुछ पैटर्न इस प्रकार थे। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न आपका है वो वर्गाकार ब्लॉक में आड़ी तिरछी और खड़ी रेखाओं का योग है वो ज्ञात करना है। आप देखोगे इस तीसरे के पहले में तो आड़ी संख्याओं का योग जब मैंने किया तो आड़ी संख्याओं का योग हुआ 138, खड़ी संख्याओं का योग किया 3 का तो भी 138 हुआ, तिरछी संख्याओं का योग किया तो 138 हुआ, फिर तिरछी संख्याओं का योग किया तो 138 हुआ। यानी किधर से भी आप तिरछी संख्या, खड़ी संख्या, आड़ी संख्या से आप गुणा प्लस करोगे, जोड़ोगे तो एक ही उत्तर आने वाला है और वो है आपका 138। तो इसमें देखोगे वर्गाकार ब्लॉक की सभी 9 संख्याओं का योग करना है। आप किसी भी 9 संख्याओं को ले लीजिए, इन 9 संख्याओं का योग करोगे तो आपको 38 देखने को मिलेगा। इकाई दाई के स्थान पर 38 देखने को मिलने वाला है। 16 और 9 को गुणा किया 144 आ गए। अब देखेंगे आगे अगला प्रश्न 5। पाँचों में है वर्गाकार ब्लॉक की तिरछी संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। आप देखोगे 5वें का पहला तो 37 में 9 प्लस किया 46 हुआ, 46 में 9 प्लस किया तो 51 हुआ, 51 में 9 प्लस किया तो 64 हुआ, 64 में 9 प्लस किया तो 73 हुआ और 73 में 9 प्लस किया तो 82 हुआ। तो यहाँ आपको क्या करना है 9 प्लस करना है। इसी तरह दूसरे का पैटर्न देख लीजिए, 35 में 11 प्लस करोगे तो 46 हो रहे हैं, 46 में 11 प्लस करोगे तो 57, 57 में 11 प्लस करोगे तो 68, 68 में 11 प्लस करोगे तो 79, 79 में 11 प्लस करोगे तो आपके हो जाएंगे 90। इस तरीके से ये जो है पैटर्न आगे बढ़ता रहता है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर आपका 117 आंकड़ों को व्यवस्थित करने और दंड आरेख खींचने की समझ है उससे संबंधित है। देख लेते हैं इसको भी। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में 2 4 3 2 4 3 2 5 1 3 1 3 2 4 एवं 5 अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति कीजिए
और नीचे दिए गए उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप देखोगे तो 1 अंक वाले कितने हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले और 5 अंक वाले आपको छांटने हैं। तो मैंने जब 1 अंक वाले देखे तो 1 2 मिले, तो मैंने 2 टैली चिन्ह लगा के आगे संख्या भी 2 लिख दी। फिर मैंने देखा भाई 4 अंक वाले कितने हैं, तो 2 अंक वाले कितने हैं, तो 2 अंक वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितने जने मिले, 4 जने मिले, तो मैंने 4 टैली चिन्ह लगा के 4 लिख दिया। फिर कहा भाई 3 अंक वाले कितने हैं, तो 3 अंक वाला 1, 3 अंक वाला 2, 3 अंक वाला 3 मिले और 3 अंक वाला एक ये रह गया आपका ये। इस तरीके से 3 अंक वाले भी 4 मिले तो 4 टैली चिन्ह लगाए और आगे 4 भी लिख दिया। फिर 4 अंक वाले देखे तो 1 2 और 3 जने मिले तो 3 का टैली चिन्ह लगाए और 3 आगे लिख दिए। 5 अंक वाले मिले 1 और 2 तो 2 टैली चिन्ह लगा के आगे 2 लिख दिया। तो इस तरह आपको ये सारणी भरनी थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, तो कक्षा में कुल है वो 15 छात्र है। तो ये पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार था। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। इसे दंड आरेख यानी स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाना है। इसे आप क्या करोगे, स्तंभ चार्ट है इसके द्वारा दर्शाओगे। तो देखते हैं पहला कि दिन दे रखे हैं, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये देखने के बाद में अनुपस्थित छात्र कितने हैं, सोमवार को कितने 5, मंगलवार को कितने 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 7 और शनिवार को है आपके 3। अब आपको किस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे उनको आप दंड आरेख में दर्शाना है। जैसे सोमवार को 5, तो सोमवार को आप दर्शाओगे दंड आरेख के अंदर 5 तक, जैसे मैंने यहाँ दर्शा रखा है। मंगलवार को 4 है तो मंगलवार को 4 बताओगे। बुधवार को 6 है तो बुधवार को 6 बताने हैं। गुरुवार को 4 है तो गुरुवार को 4 बताने हैं। शुक्रवार को 7 बताने हैं और शनिवार को 3 है तो आप 3 ही बताओगे। ये आपको दंड आरेख में बताना ज़रूरी है। इसका भी आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब देखते हैं विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया। अब आगे अपना ये कार्यपत्रक जो था वो पूरा हो गया है। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।